एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां चुड़ैल के होने की कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि चुड़ैल रात के अंधेरे में बाहर आती है और गांव के लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन गांव का एक युवक रामू अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जंगल में जाने की ठान ली। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी और रात के समय जंगल में निकल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और हर तरफ अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। वह औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने मीठी आवाज में कहा, मैं इस जंगल में रहती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने सारी बात बताई कि कैसे वह चुड़ैल के बारे में सच जानने आया है। बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चुड़ैल कभी भी कहीं भी आ सकती है। रामू ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे से लाल रोशनी निकल रही थी। रामू ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के निशान थे और चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही रामू ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक दरवाजा बंद हो गया और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। रामू को समझ में आ गया कि वह चुड़ैल के जाल में फंस चुका है। तभी उसे पीछे से वही मीठी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। लेकिन अब उसकी आंखों में डरावनी चमक थी और चेहरा विकृत हो चुका था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ही वह चुड़ैल हूँ जिसे तुम खोज रहे थे। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकोगे। रामू का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से उसकी ओर इशारा किया और रामू का शरीर धीरे-धीरे पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में रामू पूरी तरह पत्थर का हो गया और चुड़ैल की डरावनी हंसी हवेली में गूंजने लगी। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने कभी भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। और रामू की कहानी सुनकर हर कोई यह समझ गया कि कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, बल्कि उनके पीछे सच्चाई भी छुपी होती है।